नमस्कार बागवान भाइयों। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में। यानी कि सेब तुड़ान के बाद जो है जो भी आप स्प्रे वगैरह या खाद वगैरह डालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो है स्पेशली हम जो है स्प्रे के बारे में, स्प्रे शेड्यूल जो है क्या रहेगा आपका, उसके बारे में पोस्ट हार्वेस्ट में जो है बात करने जा रहे हैं। और जो खाद का है, जो फर्टिलाइज़र है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊँगा। तो बागवान भाइयों आप जो है पोस्ट हार्वेस्ट में जो आपका स्प्रे शेड्यूल रहेगा उसमें आपने जो है एक तो आपने 2 किलो यूरिया का छिड़काव करना है, 2 किलो सॉरी यूरिया डालनी है एक ड्रम में, और 250 ग्राम जो है बोरोन डालना है, और 100 ग्राम जिंक डालना है चिलेटेड वाला, और मैग्नीशियम जो है 100 ग्राम डालना है। और कई कई जो है ब्लाइटॉक्स भी डालते हैं, लेकिन मैं उतना ब्लाइटॉक्स को डालना उतना सही नहीं समझता हूँ। अगर आप ब्लाइटॉक्स की स्प्रे कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लाइटॉक्स जो है आपने सबसे पहले करना है। जैसे आप सेब का तुड़ान करते हैं, सेब तुड़ान के 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपने सबसे पहले जो है ब्लाइटॉक्स लेनी है, और उसको जो है एक पैकेट जो मिलता है जिसमें उसको जो है आपने पूरा ही जो है आपने पोस्ट हार्वेस्ट में जो है स्प्रे कर देनी है, बिल्कुल अकेले उसकी जो है आपने स्प्रे करनी है। क्योंकि खाद के बारे में जो मैं अभी आपके ऊपर आपको जो है वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अभी हम सिर्फ बात करेंगे स्प्रे शेड्यूल की। तो बागवान भाइयों, इसके काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। जो स्प्रे शेड्यूल होता है हमारा, ये जो है टाइम पे होना सेब तुड़ान के बाद बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है आपका जो सही टाइम पे फ्लावरिंग और सही टाइम पे पत्ते और ग्रोथ वगैरह हर एक चीज़ जो है आपको आपका जो है इस स्प्रे के ऊपर जो है निर्भर रहता है। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्लाइटॉक्स की। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको कंपनी दिख रही है, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट मैं बिल्कुल भी नहीं इसमें कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। शर्त है वो जो है ब्लाइटॉक्स उसमें हो, और जो उसकी मात्रा है उस प्रोडक्ट में वो जो है सेम होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो बागवान भाइयों, ब्लाइटॉक्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉपर हाइड्रो ऑक्सोक्लोराइड लिखा हुआ, इसमें 50% WP लिखा होगा, तो वो आपने लेना है। और ये पूरा पैकेट आपने जो है एक ड्रम में डालना है, ये ड्रम का ही होता है। तो इसको आप जो है एक ड्रम में यानी कि 200 लीटर वाटर में घोल बनाएंगे, और सेब तुड़ान के बाद जो है आप इसको इसकी एक स्प्रे जरूर करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके रोग, जैसे आपका जो बीम बीम है, जो बीम जहाँ से आपने सेब तोड़ा है वहाँ से जब आप सेब प्लग करते हैं तो कई बार जो है बीम थोड़ा सा टूट जाता है, कोई टहनी हल्की सी टूट जाती है, तो वहाँ जो घाव बनता है, वहाँ पे जो बीमारी लगती है, कैंकर इत्यादि रोग, उनसे जो है आप जो है इस स्प्रे के द्वारा जो है बच सकते हैं। तो बागवान भाइयों, ये 500 ग्राम का पैकेट होगा, तो आपने ये देखिए 500 ग्राम, और इसका छिड़काव आपने 200 लीटर पानी में, इनकी एक ड्रम में 200 लीटर के एक ड्रम में आपने 500 ग्राम ब्लैकटॉक्स, ये कॉपर ऑक्सोक्लोराइड जो है ये डालना है। तो आपने इसका घोल बनाना है और स्प्रे कर देनी है। तो इससे आपकी जो सेब तुड़ान के समय जो भी आपकी टूट फूट हुई है, उससे जो है आपको जो नुकसान होने वाला है उससे बचाएगा। तो इसकी स्प्रे करना बहुत आवश्यक है, और ये सबसे पहले ये होनी चाहिए अगर आप ब्लाइटॉक्स कर रहे हैं। अन्यथा जो दूसरी स्प्रे आप उसके बाद करेंगे, जिंक मैग्नीशियम वगैरह, अगर आप वो स्प्रे करेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है आपको रोगों से जो है ये वो स्प्रे बचाएगी। क्योंकि मैग्नीशियम और जो जिंक है इसका होना बड़ा जरूरी, ये भी जो है रोगों से बचाता है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि ये उन बागबान भाइयों के लिए जो ब्लाइटॉक्स की स्प्रे करना चाहते हैं, वो जो है जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें ना डालकर इसको शुरुआत में जो है सिंगल करें, और इससे आपको सिंगल डाल के ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ डालते हैं तो उसमें जो है उतना ये फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है। तो बागवान भाइयों, उसके बाद आप जो है जैसे 1 हफ्ते के अंतराल के बाद जो है
आप एक हफ्ते के बीच, सेब तुरान के एक हफ्ते के बीच जो आप इसको करेंगे तो उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद जो है आपने फिर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है एक स्प्रे करनी है। जैसे ही आपका 2-3 दिन ब्लाइटॉक्स की स्प्रे हो जाए उसके बाद जो है आपने ये करनी है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपने 2 तरह के इसमें स्प्रे शेड्यूल है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। जैसे कि 2 किलोग्राम यूरिया, 250 ग्राम जो है बोरोन, और 100 ग्राम जो है जिंक। जिंक आपने चिलेटेड लेना है, और मैग्नीशियम 100 ग्राम। ठीक है, इसका आपने घोल बनाना है एक बाल्टी में पहले, और इसको जो है फिर ड्रम में डालना है, 200 लीटर के ड्रम में। तो इसमें ध्यान रहे, यूरिया 2 किलो, 250 ग्राम बोरोन और 100 ग्राम जिंक जो है चिलेटेड डालना है, और मैग्नीशियम 100 ग्राम। इसका घोल बनाना है बाल्टी में और ड्रम में डालना है। तो उस घोल का उसके बाद आप छिड़काव करेंगे, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जो बीम में जो सेब जो है, जो सेब ने जो है सेब के फल ने जो है, जो पेड़ से जो है न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, उनको फिर से जो है पौधे को देने के लिए जो है आपको ये स्प्रे करनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। क्योंकि सेब जब बनता है तो वो जो है काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेता है पेड़ से। तो अगली साल की फसल के लिए जो है पेड़ में जो है उन तत्वों की कमी हो जाती है, और उन तत्वों को पूरा करने के लिए जो है ये स्प्रे बहुत आवश्यक है। तो एक तो मैंने ये शेड्यूल बताया, 2 किलोग्राम यूरिया, 250 ग्राम बोरोन, 100 ग्राम जिंक चिलेटेड और मैग्नीशियम 100 ग्राम। उसके बाद या आप सीधा भी कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन और जिंक, ये आप कर सकते हैं। तो जिंक जो है आपने चिलेटेड लेना है, ये देखिए। तो मात्रा आपको दी होगी इसमें, एक एक ड्रम का आपने एक ड्रम की मात्रा आपने ले लेनी है, और फिर जितने ड्रम आपने करने होंगे फिर उस हिसाब से आप मात्रा लेंगे। तो डालना ये है, मैग्नीशियम भी डालना है, कैल्शियम भी डालना है, बोरोन भी डालना है, जिंक भी डालना है। ये दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। 2 तरह की स्प्रे शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ, एक यूरिया वाला है और एक सीधा मैग्नीशियम और कैल्शियम वाला है। ठीक है, ऊपर भी आपने मैग्नीशियम डालनी है, लेकिन ऊपर कैल्शियम यूरिया दे रहा है, तो यहाँ कैल्शियम जो है आपने अलग से लेना है। तो इस पे आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन और जिंक के साथ जो है आप साथ में, अगर आपके बगीचे में अन्य तरह की बीमारियां, जैसे आप देख पाते हैं कि आजकल जो है सेब तुड़ान के बाद जो है वुली एफिड जो है काफ़ी देखने को मिल जाता है। जैसे आप तुड़ान करते हैं उस टाइम जो हो वो जो है टहनियों में दिखना शुरू हो जाता है। अगर वुली एफिड है तो उसके लिए आप जो है मैग्नीशियम के साथ जो है आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन और जिंक के साथ जो है आप रोगर डाल सकते हैं। रोगर का काम होगा वुली एफिड को मारना, और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो जो है पेड़ को मिल जाएंगे। तो बागवान भाइयों, मैं आपको साथ ही साथ जो है प्रोडक्ट भी बता रहा हूँ। कंपनी पे मत जाइए, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जो है आपको पोस्ट हार्वेस्ट में कौन कौन सी स्प्रे आपने करनी है उसके बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपने डालने हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो आपने जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, जिंक, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको मात्रा बता दी थी, और ये दूसरा जो स्प्रे है, इन दो में से आप कोई एक करना है आपने। मैग्नीशियम जो है इसमें आप 200 ग्राम भी डाल सकते हैं, कैल्शियम 200 ग्राम, बोरोन जो है आप 100 ग्राम डाल सकते हैं, या जिंक जो है आप 100 ग्राम डाल सकते हैं। 100 ग्राम 200 ग्राम ड्रम में आप डाल सकते हैं। ठीक है, या 2-200 की रेशियो भी आप कर सकते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, कैल्शियम, पोटाशियम, ये जो है 2-200 ग्राम भी आप डाल सकते हैं। 200 ग्राम से ज़्यादा आपने नहीं डालना है, क्योंकि इससे ये जो स्प्रे शेड्यूल है ये करने क्यों आवश्यक है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ब्लाइटॉक्स के बारे में आपको मैंने बता दिया अलग से, और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के दो मैंने आपको घोल बताए, 2 तरह की स्प्रे आपको बताई, इसका फ़ायदा ये रहेगा, जो पोषक तत्व, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पेड़ में थे वो जो है सेब ने ले लिए, सेब को जो मिलने थे वो सेब उससे बना। अब जो पेड़ में अगले साल के लिए जो उसमें पोषक तत्वों की कमी बन जाती है, वो जो है ये स्प्रे बिम्मे के द्वारा, फ्लावर के द्वारा, सॉरी पत्तों के द्वारा जो है ये उनको, उस पेड़ को मिल जाते हैं। ये स्प्रे आपने पत्तों के ऊपर करनी है, पत्ते भी में, पत्ते जो है सेब पेड़ में जरूर रहने चाहिए, तब ये स्प्रे जो है काम करेगी।
इसका फ़ायदा ये रहता है बागवान भाइयों, सही टाइम में जो है आपके फ्लावरिंग हो जाएगी, तथा पेड़ जो है डोरमेंसी वगैरह में जैसे चल जाता है ना, तो वो सही टाइम में जाएगा और सही टाइम में ही वो फ्लावरिंग का टाइम भी पकड़ेगा, जिससे आपके पेड़ में अच्छी फसल अगली साल के लिए आएगी। तो बागवान भाइयों, ड्रम में जो आपने इसका घोल बना लेना है और उससे जो है फिर आपको इससे जो है घोल बना के जो इसका आपने छिड़काव करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, उर्वरक जो आपकी खाद है पोस्ट हार्वेस्ट में आपने वो कौन कौन सी खादें डालनी है, इसके बारे में आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो साथ ही साथ बागवान भाइयों, ये है एक कीटनाशक है, इसका आपने क्या करना है, इसकी आपने ड्रेंचिंग करनी है बुल्ली एसिड और आपका साथ ही साथ ये जो है और जो बोर्ड है, जड़ जड़ में जो लगने वाले कीड़े हैं उनको जो है ये ख़त्म करेगा। और बरसात के महीनों में जो है इस ड्रेंचिंग का होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी घोल है एक, तो मैं आपको तभी जो है ये स्प्रे और घोल का जो है एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आपने जो है ये ज़रूर जो है इस पे ड्रेंचिंग में जो है इसको ज़रूर डालना है। तो बागवान भाइयों, देख रहे हैं आप, ड्रेंचिंग भी आपने या डरमट की या किसी अन्य कीटनाशक की जो है आपने जरूर करनी है। तो बागवान भाइयों धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।